नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी हैं। बांग्लादेश में स्थिति यह है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। इसी कड़ी में बांग्लादेश पुलिस ने ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इलाके से हिंदू समूह सम्मिलित सनातनी जोत के नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की खुफिया शाखा के प्रवक्ता रेजाउल करीम ने बताया कि चिन्मय कृष्ण दास को पुलिस के अनुरोध के अनुरूप हिरासत में लिया गया। रेजाउल करीम ने हालांकि उन आरोपों का विवरण नहीं दिया जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि दास पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है और इसी बुनियाद पर उनकी जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी है। इस बीच हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोग चटगांव के चिरागी पहाड़ चौराहे पर सड़कों पर उतर आए और चिन्मय कृष्ण दास की तत्काल रिहाई की मांग की। इसी तरह राजधानी ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने गिरफ्तारी के विरोध में देर शाम शाहबाग चौराहे को जाम कर दिया। वहीं भारत में इस्कॉन समूह से जुड़े लोगों और संतों ने दास की गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए बांग्लादेश सरकार से हिंदू नेता को तत्काल रिहा करने की मांग की है। क्या कुछ होना चाहिए वो तो कृष्णा को ही पता है कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन जो उन्होंने किया है बिल्कुल गलत किया है। जो होना चाहिए, जैसे पहले 1000 साल पहले 10,000 साल पहले केवल सनातन धर्म था। जीसस क्राइस्ट 2027 साल 2025 ईयर्स पहले आए थे। इस्लाम केवल 1000 साल पुराना है, 1000-1500 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है। उससे पहले तो कुछ था ही नहीं इस्लाम के बारे में। तो ये सब जो है सारे मुड़ के सनातन धर्म पे ही आने वाले हैं। रास्ते पे चलते हैं, लेकिन कल उनको सही रास्ते पे आना ही, और कोई रास्ता ही नहीं है। हिंदुओं ने अत्याचार टॉलरेट किया है, उसके लिए अत्याचार हो रहा है। अगर हिंदू बोले हमको अत्याचार टॉलरेट नहीं करना है, तो किसकी मजाल है जो अत्याचार कर सकता है। हम टॉलरेट कर रहे हैं, उसके लिए हो रहा है। आज टॉलरेट करना बंद कर ले तो कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता। Back to Michael, I'm from England. What do you think Chinmay Krishnalal arresting in Bangladesh? Okay, what's happening in Bangladesh and what happens everywhere in the world is that everyone should be able to practice whatever they believe in. There shouldn't be any requirements to meet other people's needs. If I believe in something and that belief that I have is not doing anyone else any harm, then I should be able to practice whatever I believe in. And similarly, everyone else should be able to believe whatever they wish to believe in. What is your demand about? I don't want to make any demands because at the end of the day, Lord Krishna looks after all of us. He makes sure whatever is happening for a reason. Sometimes we don't understand, but sometimes He gives us these challenges, and these challenges teach us how that we can be more tolerant and be a better person and understand more about what is happening. But Lord Krishna is in control of everything. I'm not the controller. Lord Krishna is the supreme controller. Chinmay Krishnalal, we are the aware Hindus Yes. in Bangladesh. Yes. So, as I was saying before, whether you're Hindu, whether you're Muslim, whether you're a Christian, it doesn't matter. We're all the same. We're all just material bodies, and somehow or other we have to find a way that we can find the peace and resolution so that we can live side by side. It's so important. We live in a world where we're very greedy. We want something. We want people to believe in a certain way or behave in a certain way. But on the basis that what we're doing is not doing any harm or hurt to another person or another living entity, then we should be able to practice what we feel is right. And at the end of the day, all we try to say to people is to find their God, to find the God and find that peace. Thank you. Hare Krishna. देखिए हमारे मांग यही है, जो हमारा इस्कन जो इंचार्ज फॉलोअर थे, बड़े लीडर की तरह बहुत योगदान दिए है इस्कन के प्रति। कल हम सुनने में आया, कल अचानक उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। हम भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश को यही अनुरोध करते हैं कि उनको सही तरीके से छोड़ दिया जाए और पूरी कानून प्रक्रिया से फॉलो करते हुए नियमों को पालन किया जाए और उनको जल्दी रिहा करने की हम मांग करते हैं। देखिए आगे का हमारा रणनीति जो भी होगा हम बैठी विचार करके भी बताएंगे। रोज बांग्लादेश से बहुत ही बुरी खबर आती है। कल
3:20 के करीब मुझको फ़ोन आया और जो चिन्मय कृष्णदास के साथ में कोई एक जन थे, उन्होंने मेरे को बताया कि जब वो ढाका से चिटगांव के लिए फ्लाइट में बैठने के लिए एयरपोर्ट आए तो एयरपोर्ट के गेट में ही कुछ प्लेन क्लोथ लोग, मतलब सादे वस्त्र में कुछ लोग आए और उनको पकड़ लिया और पकड़ के गाड़ी में बैठाने लगे। तो जब पूछा गया कि भैया आप लोग कौन हैं, तो बताया कि हम डिटेक्टिव डिपार्टमेंट पुलिस से हैं और इनको हम लोग लेके जा रहे हैं, और उनको एक गाड़ी में बैठा के फिर वो लोग चले गए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि एक तरह तो हम देख रहे हैं कि किस तरह जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, उनके ऊपर में लास्ट 100 दिनों से अधिक उनके ऊपर में अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर अटैक हो रहा है, उनकी औरतों को उठाया जा रहा है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, घर जलाए जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमने देखा कि चिन्मय कृष्णदास एक पूरे माइनॉरिटीज मूवमेंट का वो फेस बन गए थे। और हमने ये भी देखा कि जो भी प्रोटेस्ट हुआ उनके अंडर में वो बहुत ही शांतिपूर्व ढंग से हो रहा था। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही हमने देखा कि रंगपुर में 4 लाख लोग इकट्ठा होकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सब देख सकते हैं कि कितना वो शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट भी वो हरिनाम महामंत्र के द्वारा, और उनका सिर्फ एक ही गवर्नमेंट से अनुरोध था कि जो उनका जो 8 पॉइंट है, जैसा कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, जिनके घर जल गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, तो इस तरह के वो 8 पॉइंट का ही वो गवर्नमेंट से वो अनुरोध कर रहे थे कि इसको लागू करने के लिए उनको सुरक्षा के लिए प्रदान की जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट उनकी बातें सुनने के बजाय हमने देखा कि किस तरह देशद्रोह का मामला उनके अगेंस्ट में किया गया, और उनके ही नहीं और भी 18 लोग हैं उनके विरुद्ध में देशद्रोह का मामला किया, और अलग अलग तरीके से तंग करने के लिए, ताकि ये जो प्रोटेस्ट है वो बंद हो जाए, वो प्रयास किए जा रहे हैं। और कल जो हुआ वो तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि इतने जब पूरा जो हिंदू समुदाय है और जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश के, अभी वो लोग बैकफुट में हैं, और जब वो लोग अपनी बातों को कहने के लिए उनका कोई एक मुख हुआ है, उस मुख को ही गवर्नमेंट अरेस्ट करके जब लेके जा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इतने जो हताश लोग हैं, 1.5 करोड़ हिंदू हैं और 3 करोड़ पूरा मिला के माइनॉरिटीज 3 करोड़ लोग हैं, उनके मुख को अरेस्ट कर देना और जो शांतिपूर्व जो प्रोटेस्ट है उसका दमन करने की चेष्टा करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। The arrest of Chinmay Krishnadas Prabhu is a very, very unfortunate incident. As we know that Chinmay Krishnadas Prabhu has become the face of Bangladeshi protest. We know that for last more than 100 days now, the minorities of Bangladesh has been attacked. Their women's getting raped and kidnapped. And in this situation, the Bangladeshi minorities, they gathered together, and Chinmay Krishnadas became the face of the protest. And we know that the Bangladeshi government is trying to somehow indict different people who have become the face of the protest. One sedition case was also filed against him, and yesterday he was lifted from airport when he was trying to board his flight to Chittagong from Dhaka. The police has not said that why he has been arrested. This is very, very unfortunate. We know that just few days ago there was a protest rally, and we saw that how peacefully these protesters, they are just demanding their 8 point. They are demanding with the government that there should be their property, their women should be protected. There should not be they should be compensated when their houses are burnt, things like that. So, but instead of government listening to them, we are seeing that government is trying to destroy the protest march, and they are arresting. They are after the face of the protest. So this is very, very unfortunate. इस्कॉन के प्रमुख सन्यासी चिन्मय कृष्णदास की हवाई अड्डे से राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी की खबर ये चिंताजनक है। इस्कॉन एक शांतिपूर्ण संगठन है, भक्ति का संगठन है। श्री कृष्ण के प्रेम के माध्यम से सारे विश्व में प्रेम का संदेश फैलाता है। उस प्रेम में उन्मुक्त होकर सड़कों पर नाचना, गाना और कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन बिताना, उसके लिए
शाकाहारी होना, एक संयमित जीवन व्यतीत करना, ऐसा है। ऐसी संस्था का और ऐसे सन्यासी का किसी तरह के आतंकवाद से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। यह तो ठीक है कि चिन्मय के इस्कॉन के मंदिर पे पिछले दिनों जो हमले हुए थे, उसके विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज को जागृत करना, उनको सड़क पर आकर के प्रदर्शन करवाने के लिए नेतृत्व करना, सरकार से ये मांग करना कि ये राजधर्म है कि वहाँ की माइनॉरिटीज का जीवन, संपत्ति, सम्मान सुरक्षित रहे, इसके लिए सब अधिकारियों से कहना, ये सब उन्होंने किया होगा। यह सब संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकारों में आता है। और कोई अपने संप्रदाय की, अपने लोगों की रक्षा की मांग करे, सुरक्षा, वेलफेयर और जो नुकसान हुआ है दंगों में उसके डैमेजेस की भरपाई की मांग करे, इसको तो राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस्कॉन के ऊपर आतंकवाद का भी आरोप है कि आतंकवाद फैला रहे हैं वो। मैंने कहा कि इस्कॉन तो प्रेम का संगठन है, उसमें आतंक का स्थान ही नहीं है। वे आतंक की कल्पना ही नहीं कर सकते। इस्कॉन के सन्यासी, इस्कॉन के अभ्यासी भक्त, उनका किसी भी आतंकी कार्रवाई से कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। पर यह तो ठीक है कि हमले होंगे तो नहीं होने चाहिए, नहीं हो इसकी मांग करना, जिन्होंने किया है उनको दंडित किया जाए यह मांग करना, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की मांग करना, यह तो उचित ही है करना। इसमें राजद्रोह कहाँ से आता है, इसमें आतंकवाद कहाँ से आता है। और फिर यह तो बहुत चिंताजनक हुआ कि जब लोगों ने प्रदर्शन किया तो उस प्रदर्शन पर भी कुछ लोगों द्वारा हमला किए जाने का समाचार आया है। यह अच्छा नहीं है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है, इस्कॉन ने, मैं तो पूरे विश्व समुदाय से कहूँगा कि किसी एक भी व्यक्ति की सिविल लिबर्टीज का, फ्रीडम का अगर हनन होता है तो सारे विश्व को इस मामले में चिन्मय कृष्णदास के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।